ईड़ा से लेकर के आगे पेज मिलेगा, वहाँ तक देखा जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पुनर्मिलन आप कुछ अंश पढ़ लिए थे, आगे का चलिए देखते हैं। ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने, पहुँची पास और फिर पूछा, तुमको बिसराया किसने। यहाँ तक रातें तक आप पढ़ेंगे। तो चलिए आगे का भी लाइन देख लिया जाए। इस रजनी में कहाँ भटकती, आओगी तुम बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते हैं, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए, इसका प्रसंग देख लीजिए, उसके बाद व्याख्या देखा जाएगा। तो द्रवित का मतलब होता है दयालु, दया दृष्ट करना। विसराया का तो अर्थ जानते ही हैं, भुला दिया। रजनी का भी अर्थ जानते हैं, रात होता है। व्यथा का अर्थ दुख। कठिन शब्द नहीं है, आसान ही है, बस थोड़ा प्रयास कीजिए समझने का, समझ जाएंगे। प्रसंग में लिख दीजिएगा, इन पंक्तियों में ईड़ा श्रद्धा की करुण दशा को देखकर पूछती है कि तुम्हें किसने भुला दिया है। ठीक है, एक बार और सुनिए, प्रसंग में लिख दीजिएगा, इन पद में या इन पंक्तियों में ईड़ा श्रद्धा की करुण दशा को देखकर पूछती है कि तुम्हें किसने भुला दिया। ठीक है, व्याख्या हेडिंग डालेंगे। चलिए अब व्याख्या में लिखिएगा आप, ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने, पहुँची पास और फिर पूछा, तुमको बिसराया किसने। कहती है ईड़ा श्रद्धा की करुण वाणी को सुनकर उसके पास जाती है और उसका परिचय पूछते हुए प्रश्न करती है कि तुमको किसने भुला दिया है, तुम किसे यहाँ खोज रही हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरे पेज में है। तो यहाँ पर आप देखिए, रातें तक का अर्थ फिर कहा जा रहा है इसमें, इस रजनी में कहाँ भटकती, आओ जाओगी तुम बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। कहती है ईड़ा श्रद्धा से, इस रात में तुम कहाँ भटकती फिरोगी, मेरे पास बैठकर थोड़ी देर विश्राम करो। ठीक है, आज मैं भी अत्यधिक व्यथित हूँ। व्यथा गांठ यहाँ कह रही है, चंचल हूँ, यानी कि अधिक चंचल मतलब होता है व्यथित, दुखी। बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो, तुम अपने दुख को मुझसे बताओ। यह जीवन क्या है, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते। कर यह जीवन एक लंबी यात्रा के समान है जिसमें खोए हुए पुनः मिल जाते हैं। इस जीवन में मिलने और बिछुड़ने का क्रम रात दिन क्रम के समान चलता रहता है। कट जाती दुख की रातें, कह रही है ईड़ा श्रद्धा को समझा रही है कि रात जिस प्रकार दिन के बाद रात, रात के बाद दिन क्रम चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार सुख दुख भी क्रम से आता जाता रहता है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन एक लंबी यात्रा के समान है, खोए हुए पुनः मिल जाते हैं। ठीक है, दुख की रातें कितनी ही लंबी क्यों न हो पर समाप्त हो जाती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं।